हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सर, एक और जो चुनौती कहा जा रहा है कि आएगी, आरबीआई ठीक है इतने ऐलान कर रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आगे इसको उस तरीके से जमीन पर आप नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि साहब आपको इस बात को समझना होगा कि ज्यादातर चाहे जो उद्योग हो, व्यापार हो या वो रोजगार पैदा करने वाले जो इलाके हो, वो तो इस समय हॉटस्पॉट बने हुए हैं। ऐसे में 20 अप्रैल के बाद तो आप भूल ही जाइए कि उन इलाकों में किसी तरीके की रिलैक्सेशंस दी जाएंगी। 3 मई के बाद आगे क्या होगा उसके बारे में अभी आकलन किया नहीं जा सकता है। तो फिर आपको लगता है कि हाँ, ये दिक्कत तो है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम? नहीं है तो दिक्कत तो है ही है, मगर ये भी हमें मालूम है कि शायद अभी तक 411 थी, शायद अब 331 हो गए हैं जिले जिनमें अभी भी कोई भी कोविड का कोरोना वायरस का कोई भी केस नहीं हुआ है। तो हम 3 मई के बाद इन जिलों में तो देख ही सकते हैं ना कि कौन से उद्योग हैं, कौन सी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो शुरू हो सकती है, तो उनमें बात कर सकते हो। जैसा कि अभी अनाउंसमेंट किया हमारे गृह मंत्रालय ने कि जो रूरल सेक्टर है, यहाँ पे कंजेशन इतना नहीं है, यहाँ पे लोगों को इकट्ठा होने से थोड़ा एहतियात बढ़ता जा सकता है, वहां पर भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो सकती है। अब सड़कें बनाने का काम है, जैसे ये हाईवेज बनाने का काम है या और प्रोजेक्ट बनाने का काम है, वहां भी एहतियात बरत के हम लोग काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, हम तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर अब आईएमएफ खुद ही कह रहा है 1.9% हमारी जीडीपी का अनुमान, और G20 जो देश हैं उसके मुकाबले सबसे बेहतर हमारी जीडीपी रहेगी। तो भारत जो है वो किस तरीके से इतनी मजबूती से इतने मुश्किल हालात में डटा हुआ है और सामना कर रहा है, इसकी वजह क्या है, इसका असेसमेंट? देखिए, इसकी वजह रुमाना साफ है कि एक तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले बड़े सशक्त कदम उठा लिए, जिसको कि कोई कहते हैं बोल्ड एंड करेजियस स्टेप्स। ये जो लॉकडाउन किया है इतनी जल्दी, एक तो वो बहुत बड़ी वजह है। दूसरी चीज ये कि आपने जरूर देखा होगा कि सारे राज्य, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, अपोजिशन के, सब एकजुट होकर इस लड़ाई में हम लोग एक साथ जुड़ गए हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जैसा कि होता है अमूमन हमारे देश में कि पूरी की पूरी जनता इतने मुश्किल चीज में भी साथ आ गई है, और फिर उद्योगपतियों ने दिल खोलकर जो है वो इसमें हमारे कंट्रीब्यूशन किया है। तो पूरा समाज समझ गया है इस बात को कि देखिए ये एक मुसीबत है हमारे सामने, एकजुट के हमें इसमें करना पड़ेगा। और ये मैं समझता हूँ हमारे देश की एक बड़ी बहुत अच्छी एक ताकत है। बिल्कुल सर, निर्णायक कठिन फैसले लेने की जरूरत थी, वो लेने में हिचके नहीं प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने वो लिए, और इसका ये असर जिसकी तारीफ कहीं ना कहीं पूरी दुनिया कर रही है। ऐसे में सवाल मेरा ये है सर कि एक सपना भी था जो प्रधानमंत्री लेकर चले थे, और वो था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024 तक। तो वो फिलहाल सपना अब दूर होता जा रहा है, क्योंकि ये जो कोरोना की आफत है ये तो अचानक आ गई है। मैं अभी भी ये तो नहीं कह सकता कि वो लक्ष्य उसी साल में पूरा होगा, मगर हाँ, उसके हो सकता है 1 साल बाद या उसके 2 साल बाद अवश्य जरूर पूरा होगा। और उसके लिए हमें आर्थिक गति में तेजी लाना पड़ेगी, जिसके के लिए पूरी सरकार, मैं आपसे यकीन दिलाता हूं कि पूरी सरकार कटिबद्ध है। अगर 2021-22 में 7.4% जो कि IMF कह रहा है हमारी ग्रोथ होगी, हम उसी को अगर मेंटेन करें तो वो नॉमिनल टर्म में जो है वो करीब 11-12% हो जाती है। और अगर उसको हम 4 साल तक और चला लेंगे तो जरूर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंच जाएंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं अब इन हालात के अंदर बाजार में लिक्विडिटी बनी रहे, पैसा आए बाजार में, ताकि वो अर्थव्यवस्था का चक्का घूमे। तो पूरा दारोमदार कहीं ना कहीं बैंक्स पर आ जाता है सर। मुश्किल वक्त बैंकों के लिए बड़ी चुनौती, क्योंकि एनपीए वो भी तलवार लटकती रहती है बैंकों पर। शायद इसी वजह से आरबीआई की तरफ से एनपीए के नियमों में कुछ छूट भी। बिल्कुल, आप ठीक बात कह रही हैं, बैंक्स का बहुत बड़ी भूमिका है। और हमारे देश का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, प्राइवेट डेट टू जीडीपी रेशियो, ऋण और जीडीपी का जो रेशियो है, वो सारे G20 के देशों में बहुत कम है। तो इसलिए हमारे में गुंजाइश भी बहुत ज्यादा है, जैसे कि बैंक अगर ऋण देना चाहें तो उसकी गुंजाइश बहुत है। और 2008 के बाद चीन ने इसी एक मेजर का इस्तेमाल करके अपनी गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ाई थी। आज वो समय है जिसमें हमें भी ये काम करना है, और इसलिए मेरी बैंक से मेरी पूरी उम्मीद है, मेरी पूरी उनसे एक तरह से अपील भी है कि वो अपने ऋण देने की क्षमता को बढ़ाएं और
आरबीआई ने जो उनको मौका दिया है उसका पूरा फायदा उठाए। बस आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि जो कहा जा रहा है ना कि साहब दुनिया आगे एक पढ़ेगी कि पोस्ट कोविड एरा, प्री कोविड एरा, और ऐसे में ये जो पोस्ट कोविड एरा होगा इसमें क्या वर्ल्ड ऑर्डर इस तरीके से बदल सकता है कि भारत की पोजीशन हम दुनिया में और आगे दूसरे देशों से और ऊंचे हम हिंदुस्तान को देखें उस पोस्ट कोविड एरा में? रोमाना बहुत दूर की बात है, अभी हम लोग इन द मिडिल ऑफ कोविड एरा में हैं, तो न प्री न पोस्ट, इस समय की जो वर्तमान स्थिति है उसी में रहें, उसी से निपट लें और उसमें से उबर लें, ये बहुत बड़ी बात है। आगे चीज हम लोग फिर आज दोबारा बात करेंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।